अमेरिका से बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान मामदानी से मिलने वाले हैं। चुनावी टकराव के बाद उनकी पहली मुलाकात। ट्रंप ने फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला एक बड़ा परमाणु तनाव टाल दिया था। उधर ब्रिटेन रूस पर RAF पायलटों को लेजरों से निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है। इसके साथ ही SIR के डर से 500 बांग्लादेशी सीमा पर लौटने को मजबूर हैं। POK नेता का विवादित बयान सुर्खियों में बना हुआ है। टेक में यान लेकर ने मेटा छोड़ा और एंटरटेनमेंट जगत में ऑरी को 252 करोड़ के ड्रग्स केस में समन भेजा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि वे 21 नवंबर को व्हाइट हाउस में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इलेक्ट ज़ोहरान ममदानी से मिलेंगे। ये बैठक ममदानी के अनुरोध पर तय हुई है और उनके चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद ही हो रही है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों के बीच तनाव भरे बयान सामने आए थे, जहां ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट लूनेटिक कहा था और न्यूयॉर्क की फेडरल फंडिंग कम करने की चेतावनी भी दी थी। ममदानी, जो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और प्रवासी पृष्ठभूमि से हैं, उन्होंने एंड्रयू कुमो और कर्टिस लीवा को हराकर जीत दर्ज की। विजय भाषण में उन्होंने ट्रंप को संदेश दिया कि न्यूयॉर्क हमेशा प्रवासियों द्वारा बनाया और चलाया गया शहर है। ट्रंप ने इसे गुस्से भरा भाषण बताया और सलाह दी कि आगे से वे बहुत अच्छे रहें। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यक्रम में दोहराया कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोका। उनके अनुसार उन्होंने दोनों देशों को धमकी दी थी कि वे 350% टैरिफ लगाएंगे और ट्रेड बंद कर देंगे यदि वे तनाव कम नहीं करते। ट्रंप ने कहा कि इस चेतावनी ने दोनों देशों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि वे लाखों मौतों या अमेरिकी शहरों तक आने वाली परमाणु धूल की अनुमति नहीं दे सकते थे। ट्रंप के अनुसार दोनों देशों ने इस धमकी का विरोध किया, लेकिन उन्हें यकीन था कि यही कदम संघर्ष रोकने के लिए जरूरी था। खैर, ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने ऐसा दावा किया है। ट्रंप लगातार ऐसे विवादित बयान देते रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। ट्रंप अपने बड़बोलेपन में अक्सर ही भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने की बात कह चुके हैं। I'm good at settling disputes, and I've always been. I've done very well with that over the years, even before this. But I was talking about the different wars, and look, India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. Come back to me, and I'll take it down. But I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. They said, we don't like that. I said, I don't care if you like it or not. So I was all set. I told Scott, 350% tariff. ब्रिटेन ने रूस पर खतरनाक हरकतों का आरोप लगाया है, ये कहते हुए कि रूसी जासूसी जहाज यंतर ने स्कॉटलैंड के पास ब्रिटेन के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश किया और RAF पॉइजन 8 पायलटों को लेजर से निशाना बनाया। रक्षा सचिव जॉन हीली ने कहा कि यंत्र समुद्री केबलों का नक्शा बनाने में सक्षम है, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये जहाज दक्षिण की ओर बढ़ता है तो ब्रिटेन तैयार है। रूस ने इन आरोपों को रूसोफोबिक प्रोपेगेंडा बताते हुए खारिज किया और कहा कि जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में कानूनी रूप से मौजूद है। यूके अधिकारियों के अनुसार ये पहली बार है जब रूसी बलों ने सीधे ब्रिटिश पायलटों को टारगेट किया है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश सीमा पर हाकिमपुर बॉर्डर आउटपोस्ट के पास SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के चलते बड़ी हलचल देखी जा रही है। लगभग 500 अवैध बांग्लादेशी नागरिक अपने परिवार और सामान के साथ वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग सालों से कोलकाता और आसपास के इलाकों में बिना दस्तावेजों के रह रहे थे और घर घर दस्तावेज जांच से घबराए हुए हैं। BSF ने उन्हें सीमा पार करने से रोका है, जबकि बांग्लादेश की BGB भी उन्हें प्रवेश नहीं दे रही। कई लोग NRC जैसी बातों से डरकर भाग रहे हैं। BSF के अनुसार रोज 150 से 200 लोग सीमा पर पहुंच रहे हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा उल्टा पलायन है। ज्यादातर के पास वैध दस्तावेज नहीं है, जिससे भय और अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है।
पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक का एक वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूहों ने रेड फोर्ट से कश्मीर के जंगलों तक हमले भारत के खिलाफ बदले के रूप में किए। इनमें अप्रैल का पहलगाम हमला और 10 नवंबर का रेड फोर्ट के पास हुआ आत्मघाती विस्फोट भी शामिल है। जांच एजेंसियों के अनुसार रेड फोर्ट धमाके में शामिल आतंकी मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था और हमलावर कश्मीर मूल के डॉक्टर उमर उन नबी थे। उधर पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऑल आउट वॉर की चेतावनी दी है, जबकि भारत ने बलूचिस्तान में किसी भी हस्तक्षेप से इनकार किया है। पटना के गांधी मैदान में आज ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला जब नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडीए की बड़ी जीत के बाद हुए इस भव्य समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के सीएम मौजूद रहे। लगभग 2 से 3 लाख लोग मैदान में जुटे। सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद 26 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इससे पहले एनडीए और जेडीयू की बैठकों में नीतीश को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया था। इस चुनाव में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर मजबूत सरकार बनाई है, जिसमें बीजेपी 89 और जेडीयू 85 सीटों के साथ सबसे आगे रही। एआई के दिग्गज यान लेकर ने पुष्टि की है कि उन्होंने 12 साल बाद मेटा छोड़ दिया है और अब वे एडवांस्ड मशीन इंटेलिजेंस पर केंद्रित अपना नया स्टार्टअप शुरू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी ऐसी एआई विकसित करेगी जो योजना बना सके, तर्क कर सके और भौतिक दुनिया को समझ सके, यानी मौजूदा बड़े भाषा मॉडल से आगे। मेटा में फेयर टीम में छटनियां, संगठनात्मक बदलाव और नए सुपर इंटेलिजेंस लैब्स गठन से लेखन के मतभेद बढ़ते गए। फिर भी मेटा भविष्य में उनकी नई कंपनी के साथ सहयोग करेगा। अमेरिकी सरकार ने भारत को $93 मिलियन मूल्य के जॉवलिन एंटी टैंक मिसाइल और एक्सकैलिबर प्रिसिशन गाइडेड आर्टिलरी राउंड बेचने की मंजूरी दी है। सौदे में 100 एफजीएम 148 जॉवलिन मिसाइल, 25 कमांड लॉन्च यूनिट और 216 M98A2A1 एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल शामिल हैं। इससे भारत की सटीक मास्क क्षमता बढ़ेगी और भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी और मजबूत होगी। भारत की दक्षिण अफ्रीका से 30 रन की हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि बल्लेबाज रक्षात्मक रणनीति अपनाकर रन बना सकते थे। एबी डिविलियर्स ने कहा कि ये टिप्पणी टीम के बल्लेबाजों पर अप्रत्यक्ष हमला है और ये दिखाता है कि भारत हाल में घरेलू टेस्ट में संघर्ष कर रहा है। पिछले कुछ सालों में टीम 4 टेस्ट घर में हार चुकी है, जो उनके लिए असामान्य है। आपको बता दें कि सीरीज का दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से शुरू होगा। सोशल मीडिया पर्सनालिटी औरान अख्तरमानी यानी औरी को मुंबई पुलिस ने 252 करोड़ रुपए के मैफेड्रोन ड्रग्स केस में समन भेजा है। उन्हें एएनसी घाटकोपुर यूनिट के सामने हाजिर होना है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम बताए हैं और औरी का नाम भी इसमें बार बार सामने आया। मार्च 2024 में संगली से 126 किलो मैफेड्रोन जब्त होने से ये केस शुरू हुआ था और अब पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या और बड़े नाम इसमें शामिल हैं। ऐसी ही और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट। ट्रैवल इंडिया सीक्रेट साइट्स विद रामायण क्लब, एक्सपर्ट गाइड्स, कंफर्टेबल राइड्स एंड अनफॉरगेटेबल पिलग्रिमेजेस अवेट। विजिट आवर वेबसाइट।